माँ अपने गुरु श्री अरविंद के चरणों में। वर्षों से जिसकी प्रतीक्षा की थी वह धन्य क्षण अंत में आ ही पहुंचा। 19 मार्च 1918 रविवार दोपहर 3:30 बजे मीरा श्री अरविंद से मिलने आ पहुंची। उस समय उनकी आयु 36 वर्ष की थी। मीरा ने सूक्ष्म दर्शनों में ध्यान में ये महागुरु के दर्शन अनेक बार किए थे। अपनी साधना में उनका आंतरिक मार्गदर्शन भी प्राप्त होता था, परंतु प्रत्यक्ष रूप में तो पहली बार मिलना था, इसलिए उनका हृदय अपार आनंद का अनुभव कर रहा था। मीरा रिशार्ड फ्रांसवा स्ट्रीट वाली गेस्ट हाउस के मकान में आ पहुंची। अंदर आकर सीढ़ियों चढ़ने लगी। वहां उन्होंने श्री अरविंद को खड़े हुए देखा। पतली देहयष्टि, छितरी काली दाढ़ी, भव्य ललाट, तेजस्वी मुख मुद्रा, प्रकाश की किरणें बिखेरती तेजस्वी आंखें, बायां कंधा खुला और दाहिने कंधे पर डाला हुआ धोती का एक सिरा, यही वेशभूषा जो उन्होंने ध्यानावस्था में देखी थी, ये वही श्री अरविंद थी। उन्होंने मीरा को ध्यानावस्था के समय अनेक बार मार्गदर्शन दिया था। वही श्री कृष्ण जिनका मीरा ने चित्र बनाया था। श्री अरविंद के दर्शन करके मीरा ने अपनी अंतर्दृष्टि अपने हृदय की गहराई में मोड़ी। वह उनको इस प्रत्यक्ष उपस्थिति का उसी संवेदन का अनुभव हुआ जो उनकी सूक्ष्म उपस्थिति में अनेक बार हुआ था। इससे मीरा को अब संपूर्ण विश्वास हो गया कि यह वही है, यही श्री कृष्ण, यही महागुरु उनकी साधना के प्रथम प्रदर्शक, मानव जाति को दुख में से मुक्त करने के लिए साधना कर रहे हैं, मानव जाति के उद्धारक। इस प्रकार प्रथम क्षण में ही मीरा श्री अरविंद के अवतार कार्य को पहचान गई। एक क्षण दोनों की दृष्टि मिली, परमात्मा और उसकी शक्ति एक रूप हो गई। यह क्षण पृथ्वी पर महापरिवर्तनकारी क्षण बन गया। जड़ तत्व में अंतर्निहित आत्म तत्व को जगाने के कार्य का सूक्ष्म भूमिका में निर्माण हो गया और नई मानव जाति के आगमन की नींव भी सूक्ष्म में उपस्थित हो गई। अब मीरा की आंतरिक और बाह्य शोध समाप्त हो गई, अपितु नई चेतना के अवतरण के लिए आध्यात्मिक यात्रा प्रारंभ हो गई। बालकों के पूछे गए प्रश्न के उत्तर में श्री माता जी ने अपने जीवन की इस महान घटना के विषय में बताया था कि जैसे ही मैंने श्री अरविंद को देखा कि तुरंत ही वह सुपरिचित व्यक्ति जिनको मैं श्री कृष्ण कहती थी यही है। इस प्रकार मैंने पहचान लिया मेरा स्थान और मेरा कार्य उनके साथ हिंद में है। इस बात का विश्वास हो गया। इसके बाद मीरा बरामदे में आ पहुंची। वहां कुर्सी पर श्री अरविंद बैठे और उनके सामने कुछ कुर्सियां रखी थी। उसमें उन्होंने रिशार्ड और मीरा को बैठने के लिए कहा। रिशार्ड कुर्सी पर बैठ गए, पर मीरा तो जमीन पर नीचे श्री अरविंद के चरणों के पास एक स्टूल था, उसके पास बैठ गई। उन्होंने कोई बाह्याचार किया नहीं, पर आंखें बंद करके गहरे ध्यान में उतर गई। इस ध्यानावस्था में उन्होंने अपने मन को श्री अरविंद के समक्ष खोलकर रख दिया। अभी तक उनकी की गई समस्त साधना, अपनी समस्त सिद्धियां, प्रकाशित मन द्वारा रूपांतर के लिए की गई योजनाएं, अभी तक जो कुछ प्राप्त किया था वह सब श्री अरविंद के चरणों में रख दिया। किसी भी प्रकार के बाह्याचार के बगैर संपूर्ण मौन में उन्होंने अपने आप को आत्मसमर्पण कर दिया। श्री अरविंद ने भी इसी प्रकार किसी भी प्रकार के बाह्याचार के बगैर संपूर्ण मौन में यह समर्पण स्वीकार करके श्री माता जी के मन में अचल नीरवता रख दी।
इस प्रसंग के विषय में श्री माता जी ने शिष्यों को बताया था। मैं उनके चरणों के आगे बैठ गई। मेरे आगे एक छोटा सा स्टूल था। वह मेरे कपाल तक आ रहा था, मुझे थोड़ा ढंक देता था। मैंने कुछ नहीं किया, कोई विचार नहीं किया, कोई प्रयत्न नहीं किया, कुछ मांगा भी नहीं, बस मैं उनके पास बैठ गई। जब मैं खड़ी हुई तब उन्होंने मेरे मन में नीरवता को स्थापित कर दिया था। मेरे मांगे बगैर मेरे मन में एक भी विचार रहा नहीं। वर्षों की योग साधना और जीवन के सभी अनुभवों का पाथेय सब कुछ अदृश्य हो गया। सच में यह अद्भुत था। सच ही मस्तक में कुछ भी नहीं रहा, पर वही मस्तक के ऊपर और ऊंचाई में सब कुछ देखने का प्रारंभ हुआ, जो सदा मेरे अंदर रहा है। यह तो श्री अरविंद की शक्ति का प्रमाण था। यह नीरवता बाद में मुझे छोड़कर कभी नहीं गई। अनुपम चमत्कार। मैं जापान गई, मैंने बहुत कार्य किए, परंतु यह नीरवता मुझे छोड़कर कभी नहीं गई। उस समय बाह्य रूप से तो ऋषार श्री अरविंद के साथ विविध विषयों पर बातें करते रहे, परंतु मीरा की आंतरिक चेतना में कैसा महान परिवर्तन हो गया, इसका किसी को भी पता नहीं चला। मीरा नई ही चेतना प्राप्त करके समग्र अस्तित्व में एक सघन शांति लेकर लौटी थी। तब उनका रोम रोम अवर्णनीय आनंद का अनुभव कर रहा था। उन्हें अब विश्वास हो गया था कि पृथ्वी पर परमात्मा का शासन स्थापित हो। ऐसी उनकी अभिप्सा अवश्य सिद्ध होगी। उन्होंने श्री अरविंद के समक्ष अपने मन में उत्पन्न शंका बताते हुए पूछा था कि क्या पृथ्वी पर स्वर्ग उतारने का प्रयत्न सदा निष्फल होने के लिए होता है? तब श्री अरविंद ने उनकी ओर स्थिर दृष्टि करके कहा, नहीं, इस बार ऐसा नहीं होगा। यह स्पष्ट और विश्वासपूर्ण उत्तर ने उनके मन में उठी शंका को निर्मूल कर दिया और उसी क्षण उन्होंने अनुभव किया कि पृथ्वी को स्वर्ग बनाने वाली रूपांतरकारी शक्ति का स्पर्श हो रहा है। मीरा ने पार्थिव चेतना के दिव्य रूपांतर के लिए परमात्मा को श्री अरविंद में परिश्रम करते हुए अनुभव किया और उसी विषय में उन्होंने बताया था। पृथ्वी के इतिहास में आरंभ काल से आज तक पार्थिवता के रूपांतर की जो महान घटनाएं हुई है, वे सभी घटनाओं में श्री अरविंद एक या दूसरे रूप में, एक या दूसरे नाम से उपस्थित रहे हैं। मीरा श्री अरविंद की पार्थिव चेतना के रूपांतर की साधना में आंतरिक रूप से जुड़ गई। जय माँ मीरा, जय श्री अरविंद।